हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद विद्याश्रम कातर चोटी की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था 11वां चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें हमने एल्कोहल को पढ़ लिया। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में OH समूह की अभिक्रिया हो गई एक, तो दूसरी जो चल रही है बेंजीन वाले की अभिक्रिया। तो फिनोल की जो बेंजीन वाले की अभिक्रिया है उसमें क्या है, तीसरी अभिक्रिया चल रही है। दो अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, एक तो नाइट्रीकरण, एक हेलोजनीकरण। तीसरी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या बनता है, CH3 एल्किल ग्रुप है वो आकर के ऐड हो जाता है। यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और तो पैरा स्थिति पर ये आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्यों ऐड होता है, इसका रीजन हमें पता है। फिनोल की अनुनादी संरचना देखी गई तो उन अनुनादी संरचना में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो और पैरा स्थिति पर आता है। ये OH ग्रुप फिनोल का ये OH ग्रुप हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि आने वाले पॉजिटिव को, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को आपको कहाँ जोड़ना है, और पैरा स्थिति पे जोड़ना है। मेटा स्थिति पे हम नहीं ऐड कर सकते। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं अपन कि ये हमारे पास फिनोल है। अब देखो इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी दो प्रकार की है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो इसमें एक है एल्किलीकरण, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वहां क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी फिनोल बनते हैं या ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। देखो कैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन करवा दी CH3Cl के साथ, क्लोरोमेथेन के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां क्या होगा, यहां वाला हाइड्रोजन या तो ऑर्थो वाला या कहां वाला पैरा वाला हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ऑर्थो और पैरा स्थिति वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब जिसपे प्लस हो, E+, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो CH3 पे प्लस आता है, Cl पे क्या आता है, माइनस आता है। ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, CH3 पे प्लस आएगा, Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं या तो यहां जुड़ेगा या फिर कहां जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, और तो स्थिति पर क्या जुड़ेगा, CH3, या कहां जुड़ सकता है, पैरा स्थिति पर ऐड हो सकता है OH, और यहां क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये तो ऑर्थो वितरण बन गया, ये क्या बन गया, पैरा वितरण बन गया। और ये क्यों बना ऑर्थो और पैरा ही, मेटा क्यों नहीं बना, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर ही है, OH ग्रुप है फिनोल का, वो हमें बताता है कि यहाँ ही नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, यहाँ कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो प्रतिस्थापी और पैरा प्रतिस्थापी बनते हैं। इसके बाद में क्या होता है, अगर हम इसकी ये जो CH3+ है इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो बना है, बना कैसे है, मैकेनिज्म में क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म अपने 11 चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है इस रिएक्शन को, वहां पर ने देखा कि इस पे जो प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता कैसे है वो देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस AlCl3 के साथ, निर्जल AlCl3 के साथ है CH3Cl की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये Cl है किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इसके साथ आके ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3+ और AlCl4-।
तो यहाँ क्या हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे CH3 और Cl के बीच का, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। CH3 पे क्या आएगा पॉजिटिव, Cl पे क्या आएगा नेगेटिव, तो ये CH3 पे क्या आएगा पॉजिटिव, यानी क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो H पे पॉजिटिव आता ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन इस इलेक्ट्रॉन स्नेही से हुआ है, तो इसलिए इसे बोलते हैं फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो बात हो गई फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया की, ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम बात करते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, इसी में सेकंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी बोल सकते हैं इसे। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ जो मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाइए, यहाँ एथिलोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो ही ऑर्थो और पैरा स्थिति में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापन आकर के ऐड हो जाते हैं। तो दोनों रिएक्शन क्या बिल्कुल सेम है, एक का नाम है एसिलीकरण, एक का नाम है एल्किलीकरण। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण की बात कर सकते हैं, इसमें तो क्या बना था, ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल या ऑर्थो मेथिल फिनोल पैरा मेथिल फिनोल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है वो बना कैसे है, जो उत्प्रेरक या अपने निर्जल AlCl3 है, इसके साथ है CH3Cl की रिएक्शन करवाई मेथिल क्लोराइड की, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 पे प्लस आ गया, Cl पे क्या गया माइनस, ये माइनस है किस पे अटैक कर दिया, एल्यूमिनियम पे आके अटैक कर दिया, ठीक है, तो बन गया AlCl4 माइनस और CH3 प्लस। अब क्या होता है, यहां अपन ये बात कर सकते हैं कि मान लीजिए फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण की बात कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एसिटिल समूह है वो ऐड होगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। देखो कैसे, ये हमारे पास क्या है फिनोल, और ये है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एथेनॉल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो सेम कंडीशन होगी यहां से, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है इस H प्लस के स्थान पर आकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवा दें, और यहाँ पे आके किसको ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड O को, किसको कर दिया C डबल, क्यों, इस पे क्या है प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये C डबल बॉन्ड से आगे क्या जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है, या तो ये क्या हो सकता है ऑर्थो स्थिति पर, या कहाँ ऐड हो सकता है ये पैरा स्थिति पर, OH C डबल बॉन्ड O CH3, ऑर्थो और पैरा व्युत्पन्न प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो यहां क्या होगा, एसिटोफिनोन ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये कौन सी स्थिति है ऑर्थो, ये क्या ऑर्थो, ये मेटा, ये क्या पैरा, यानी ये मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा, यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसमें भी जो ये जो इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है, वो कैसे बना है, वो AlCl3 की रिएक्शन करवा दो, AlCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इसके साथ, तो वो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl है, एल्यूमिनियम पे अटैक करके क्या बनाया जाएगा AlCl4 माइनस, और यहां क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, एसिटिल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो एसिटिल कार्बोकेटाइन है ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एसिटिल कार्बोकेटाइन। ये क्या करता है, या तो ऑर्थो स्थिति पे अटैक करता है फिनोल की, या पैरा स्थिति पे अटैक करता है, वो हमें पता है क्यों, ऑर्थो और पैरा पे क्यों करता है, क्योंकि इसके अनुनादी संरचना से ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, तो आने वाला पॉजिटिव वो कहाँ ऐड होगा, या तो ऑर्थो स्थिति पर, या कहाँ ऐड होगा पैरा स्थिति पर, तो ये बन गया एसिटिल कार्बोकेटाइन आयन।
अब यहाँ एक बात और याद रखना है कि यहाँ एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ है फिनोल के साथ। कौन सा ग्रुप हुआ है? एसिटिल ग्रुप, ये समूह ऐड हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलिकरण। अगर फिनोल के साथ है एल्किल ग्रुप ऐड हुआ है, क्या हुआ है? एल्किल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी हो गई बेंजीन वलय की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बैक टू बैक वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनीकरण, तो कहीं नहीं जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो हो गई, सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, वो भी बेंजीन वलय की क्या है? अभिक्रिया है फिनोल में, बेंजीन वलय की अभिक्रिया ही है।